हम सब जानते हैं भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और यहाँ के कण कण में भगवान राम की खुशबू है। सबसे पहले आप अयोध्या के दर्शन कीजिए। ये राजा राम का मंदिर है। ये श्री हनुमान गढ़ी है। ये है राम की पैड़ी। ये है सरयू नदी। हम सब जानते हैं कि महारानी कैकेयी के कारण उन्हें वनवास हुआ था। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषिमुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदलकर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख स्थानों का आपको साक्षात दर्शन कराएंगे। अंत तक बने रहे हमारे साथ। पहले दिन वो अयोध्या वासियों के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषादराज गृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। पदकमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो। यहाँ से गंगा पार कर भगवान राम दूसरे तट पर उतरे जिसका नाम कुरई है। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल हैं वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि। अद्वितीय सिद्धा पहाड़। सतना जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र स्थित सिद्धा पहाड़। यहाँ पर भगवान श्री राम ने निशाचरों का नाश करने पहली बार प्रतिज्ञा ली थी। आज समाज इसे भले ही मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन यह वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भारत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना
मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसूया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। यह उसी अनुसूया माता का अनुसूया मंदिर है। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम पहुंच गए घने जंगलों में। सिद्धदा पहाड़ से दंडकारण्य वन। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीतारामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। पंचवटी में राम। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेतायुग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। सीताहरण का स्थान सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति इसी स्थान पर रावण ने जटायु का वध किया था। इसका नाम सर्वतीर्थ है। यह नासिक से 56 किलोमीटर दूर कांकेर गांव में है तथा यहाँ पर जटायु मंदिर भी है। शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। सीता की खोज में इसी सबरी माता के आश्रम में आए थे। इसके पास में ही पंपा सरोवर है। शबरी जाति से भीलनी थीं और उनका नाम था श्रमणा। हनुमान से भेंट। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की।
सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। कोडिकरई हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरी में एकत्रित किया तथा जब उन्होंने देखा कि यहाँ से समुद्र पार करना संभव नहीं, तो उन्होंने रामेश्वरम की तरफ कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेडिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग। धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। इसी स्थान पर भगवान राम ने नल नील की सहायता से लंका तक पुल बनाया था। यह के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसके बाद भगवान राम पहुंचे। नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। अगर आप मेरी तरह राम भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लंका विजय के बाद भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंच गए। जय श्री राम।